सो इन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 हो गया था? नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैंने कल जो वर्कशीट दी थी उसमें यहाँ पर आपको सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स लोकेट करने हैं। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा बेस्ड ऑन एंगल्स। आपको एक चीज दी हुई है, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ABC, राइट? तो इस केस में आपको करना क्या है, I'll just look at here, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है DE, दिस इज A, दिस इज B और C, और मेंशन भी किया हुआ है कि ये एंगल इसके इक्वल है, राइट? तो मैं क्या ले रही हूँ, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB, ठीक है? छोटे वाले का E और ये B सेम हो गए, इक्वल हो गए, यहां से E और B इक्वल हो गए, और मैंने क्या लिया इसमें, और सिमिलर करने के लिए हमने क्या लिया इसमें, एंगल A कॉमन हो गया, ठीक है? तो सिमिलैरिटी प्रूव हो गई। अब अगर सिमिलैरिटी प्रूव हो गई है, साइड्स की रेशियो जैसे मर्जी कही हो आप ले लो। यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज 3, दिस इज X, 4, Y, 2 and 10. AD upon AC is equal to DE upon CB is equal to AE upon AB. तो AD की वैल्यू है 3, AC की वैल्यू है 6, तो रेशियो आपके पास 1:2 आ गई, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये 6 है, राइट? तो ये 1 होना चाहिए, 3:6 आ गया। देन DE अपॉन CB, DE की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, Y, CB दिया हुआ है 10, तो ये Y की वैल्यू तो 5 आ गई। AE कितना दिया हुआ है हमें, 4, और AB कितना है 3+, तो ये मुझे पता है 8 होना चाहिए। दिस विल बी, X विल बी इक्वल टू 5, X इक्वल टू 5, समझ में आ गया? 4/8 डबल ही बनना है ना, 3/6 रेशियो है, 1:2 की रेशियो है, तो इसका मतलब हमारे y/10 भी 1:2 होनी चाहिए, 5 आ गया। 4/3 + x भी 1:2 होना चाहिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। समझ में आ गया हमें ये, राइट? सिमिलर ट्रायंगल आपकी बुक का क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ वैल्यूज दे दी, 5 को पुट करोगे x की जगह तो 3 + 5 बन जाता है 8, 4/8 कितना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। अगर तो रूल पता है ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, वरना आपको डिराइव करना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। नहीं बेटा, कैसे आएगी नेगेटिव, अभी तो किया है 5 आ रही है, नेगेटिव कैसे आ रही है? आपको दिया हुआ है इसमें BN and BE and CF are medians, BE and CF are medians, ये हमें दिया हुआ है। मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, सेंट्रॉइड, वेरी गुड। और सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाँ वो तो सिर्फ इसका काम है हमारा, जब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका फॉर्मूला है, लेकिन सेंट्रॉइड करता क्या है, फॉर्मूला डिराइव कैसे किया था, लिख लो अगर नहीं याद है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन। आप सोचो कि आपको सेंट्रॉइड में ही, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्यों दिया हुआ है कोऑर्डिनेट में, किसी और चीज का फॉर्मूला क्यों नहीं दिया हुआ? सेंट्रॉइड का ही फॉर्मूला पता है, अदरवाइज ऑर्थो सेंटर भी होता है, उसका नहीं फॉर्मूला दिया। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेक्शन फॉर्मूला में सेंट्रॉइड ही क्यों आया, आपका मीडियन ही क्यों आया? मीडियन से रेशियो बन गई 1:1, मीडियन से मिड पॉइंट आ जाता है। सेंट्रॉइड का काम क्या है कि वो हर एक मीडियन को 2:1 की रेशियो में करता है डिवाइड। तो जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है मीडियंस का, मतलब कि वो सेंट्रॉइड है। और यूजुअली सेंट्रॉइड के लिए जो अल्फाबेट यूज किया जाता है, लेटर यूज किया जाता है, वो जी होता है। यूजुअली अगर आप फॉर्मूलाज देखोगे तो जी ही बताते हैं, सेंट्रॉइड इज जी। ऑर्थो सेंटर को एच लेते हैं, इन सेंटर को आई लेते हैं, सर्कम सेंटर को ओ लेते हैं। तो यूजुअली ये सिंबल्स होते हैं जब हम यूज करते हैं। तो सर्कम सेंटर को सी भी ले लेते हैं कभी-कभी। चलो, सेंट्रॉइड इज डी यूजुअली, तो ये चीज हमें याद रखनी है। दिस इज द ओनली थिंग दैट हैज हेल्प्ड टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड। आपने यही यूज करके सेंट्रॉइड निकाला है, इस रेशियो को। तो बीजी और उसने जीई की रेशियो पूछी है, तो डायरेक्टली हो जाएगी 2:1। अदरवाइज आप इसे EF ज्वाइन करके
ENF मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है तो E और F की रेशियो बाय BC बन जाती है 1:2. लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ any two sides of a triangle is parallel to third side equal to half of it. हमने 9th में पढ़ा था. ठीक हो गया. तो EF और BC की रेशियो हाफ हो गई. अब आप क्या करोगे, ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दोगे. EF इज पैरेलल टू BC. ठीक है, तो आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो ट्रायंगल FGE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CGB. तो इसी को यूज करके आप BG और GE की रेशियो भी निकाल लेते हो. 2:1 आपके पास आ जाएगी. समझ में आ गया. अदरवाइज इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1. डायरेक्टली आपके पास वो भी रेशियो आ जाता है. मीडियन है तो साइड का ज्वाइन करें तो वो पैरेलल करेंगे क्योंकि मिड पॉइंट्स है. मीडियन के केस में ये मिड पॉइंट्स है और मिड पॉइंट से रूल है ये. ठीक हो गया. क्लियर हो गया इतना. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 10. क्या क्वेश्चन 10 9th क्यों नहीं समझ में आया. 2:1 कल तो बताया. सेंट्रॉइड ने 2:1 की रेशियो में डिवाइड किया तो आपने 2:1 BG और GE की रेशियो ले ली डायरेक्टली, है ना. ये प्रूव कैसे होता है, आपने E और F को ज्वाइन कर लिया. सिमिलैरिटी के साथ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव कर, मतलब सिमिलैरिटी के साथ ये मीडियन का थ्योरम प्रूव कर रही हूँ कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स, अदरवाइज उसका अलग प्रूफ होता है. तो हमने क्या किया, E और F को ज्वाइन किया. लाइन ज्वाइनिंग midpoints of any two sides of a triangle parallel to third side equal to half of it. तो यहां से मेरे पास आता है EF is parallel to BC and EF upon BC is equal to 1/2. ये मेरी थ्योरम है जिसको मैंने यूज किया. So I have parallel lines and ratio between those two sides. ठीक है. अब मैंने क्या किया, ट्रायंगल लिया FGE और साथ में लिया CGB. वर्टिकली ऑपोजिट दोनों. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर. ट्रायंगल्स आर सिमिलर, साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो अब आप करोगे यहां से, यहाँ पे देखो BG है और उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग में है GE और आपको दी हुई थी EF साइड. तो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग में है BC और यहाँ से EF. तो रेशियो अपने आप आपके पास आ गई 2:1. किसका फोन है, तुम्हारा फोन होगा. चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट स्टार्ट करो. क्वेश्चन नंबर 10. A triangle is given to us. This is A, this is C और B. AP कोई ड्रॉ किया हुआ है, CP कुछ ड्रॉ किया हुआ है, बट P के बारे में कुछ मेंशन नहीं है और हमें बताया गया है PB रेशियो AP is 3:4. फाइन. फिर उसने कहा है PQ is parallel to AC. PQ is parallel to AC और A पार्ट हमारा आ जाता है फाइंड PQ रेशियो AC. PQ और AC की रेशियो निकालनी है. आपस में इनमें रिलेशन क्या है, PQ रेशियो AC आपस में रिलेशन क्या है, PQ और AC का, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. सो व्हेनेवर इन अ ट्रायंगल हमें पैरेलल कुछ दिया हो तो BPT या फिर सिमिलर ट्रायंगल्स लग जाएगा. ठीक है. आपका ये 3 है और ये 4 है. द रेशियो इज 3:4. AP अपॉन PB करो या BP अपॉन AP, वी हैव द रिक्वायर्ड रेशियो जो भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग ले सकते हैं वो हमने ले ली. आपको PQ निकालना है. PQ ये वाली साइड हो गई 4 4 जाओ
और ये AC हमारी पूरी साइड होगी। तो मैं ट्रायंगल जो ले रही हूँ, ट्रायंगल BQP इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। इज इट राइट? इतना तो कर लो पहले। ट्रायंगल BQP इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। इज इट फाइन? सिमिलैरिटी प्रूव हो रही है ना इसमें। आपकी पैरेलल साइड्स आ गई, पैरेलल साइड्स की वजह से हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, एक एंगल कॉमन है, तो तीनों एंगल्स हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं BQP और BCA के। तो यहां से मुझे पता है कि जो रेशियो BP और AB में होगी, यहां से देखो BP और यहां से AB इज इक्वल टू, दिस इज PQ और यहां पर है AC। कॉरेस्पॉन्डिंगली आ गया। BP कितना था? 3 और AB कितना है? 7। AB, बस यही गलती नहीं करनी इसमें, आपको AP नहीं लेना है, आपको पूरा AB लेना है। AB विल बी 3 + 4 7, वो 3x है, 4x है, 3x + 4x 7x हो गया, x कैंसिल हो गया। अब क्योंकि हम MCQ कर रहे हैं, किसी को दिखाना नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली 3/7 हम बता देते हैं कैसे लिया। समझ में आ गया? राइट? अब समझ में आया कि नहीं? अब इसका सेकेंड पार्ट है कि आपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, एक तो A से ड्रॉ किया टू CP और ये परपेंडिकुलर R है, और एक यहां से ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर S है। नाउ यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू फाइंड QS की लेंथ आपको दी हुई है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AR। QS की लेंथ आपको दी हुई है which is 6 सेंटीमीटर। QS की लेंथ हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। आपको AR की लेंथ निकालनी है। ट्रायंगल्स कौन से लेंगे इसमें? अच्छा, व्हाट अबाउट AR एंड SQ? क्या होंगे आपस में? ये AR एंड SQ आपस में क्या होंगे? अच्छा, और भी लोग, PQ और AC आपस में पैरेलल थे, ठीक है। ट्रांसवर्सल CP ले रही हूँ। ऐसे तो लाइंस which are perpendicular to same line are, lines which are perpendicular to same line are parallel to each other। तो आपकी ये वाली और ये वाली लाइन भी पैरेलल है आपस में। पहली बात तो ये ले लो। नहीं है तो हमें पता है PQ जो है इट्स पैरेलल टू AC और ये हमारी ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे पता है। So now what I'm doing is, आपने AC को एक्सटेंड किया और यहाँ से PQ को एक्सटेंड किया, दोनों पैरेलल थे और ये हमारी ट्रांसवर्सल बनती थी। जैसे हाँ जी, एक ये एंगल और एक ये एंगल आपस में इक्वल होते, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ से ऐसे, तो am I saying this angle equal to this angle, right? Alternate interior angles। आपको अगर रेशियो पूछी हुई है ना, या आपको एक लेंथ निकालने को कहा है, परपेंडिकुलर्स देने के बाद पता लग रहा है कि पाइथागोरस नहीं अप्लाई होगी, हमें कुछ नहीं और मिल रहा, तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी लगानी ही है। एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा ढूंढना है, चाहे वो पैरेलल से ढूंढो, चाहे वो कॉमन होगा या वो वर्टिकली ऑपोजिट होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हमने पैरेलल से देख लिया। सो नाउ वील हैव ट्रायंगल RCA is similar to triangle SPQ। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ गई। चलो लिखो, इसमें साइड निकालो। QS आपको दी हुई है, आपको AR निकालनी है। सो QS अपॉन AR इक्वल टू PQ अपॉन AC, और वो रेशो भी आपके पास है 3/7। QS दे दिया 6, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AR? क्या हो जाएगी लेंथ AR की? यहाँ पे QS की वैल्यू 6 डालोगे, 1/14 कैसे आ सकती है AR की? AR की 14, हाँ जी, 1/14 क्यों फिर? ठीक, समझ में आ गया बेटा सबको? 11th क्वेश्चन तो सिंपल है ना। इसमें सिर्फ मुश्किल बात यह है कि फिगर नहीं दी हुई, आपको सबसे खुद से सोचकर सारा बनाना है। हाँ, आपको फिगर अलग से ड्रॉ करनी है, राइट?
तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट या थोड़ी से लेवल हो जाता है कि नहीं क्या दिया होगा, क्या क्या इतने सब नंबर्स दिए हुए हैं, हमें डायरेक्टली फिगर ड्रॉ करोगे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, D is a point on AB, E is point on AC, कोई मिड पॉइंट्स नहीं दिए हुए, कुछ लेना भी नहीं है हमें। DE पैरेलल टू AC, आपका यूज होगा BPT या सिमिलर ट्रायंगल्स, एनीथिंग AD, AE, DE, BC सब आपको दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड BD and CE। क्वेश्चन 11 सॉल्व करो। अब ना OMR शीट्स पे भी प्रैक्टिस कर लो, टर्म वन में हुई होगी, बहुत हो गई है, बस आंसर आने चाहिए। OMR तो हम ऐसे ही मार्क कर देंगे, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करो। आप ये मानकर चलना कि अगर आपके 40 क्वेश्चंस हैं और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स, आपको 90 मिनट्स नहीं मिलेगा। 90 मिनट्स का पेपर है ना, 40 क्वेश्चंस के 90 मिनट्स नहीं है, 80 मिनट्स है। 10 मिनट करते करते OMR को लगते ही, चाहे जो भी ले लो, तब OMR तो मार्क नहीं कर सकते ना। सॉल्व से जब करने के चलो वो मिल रहे हैं, लेकिन OMR के अगर आपको रीडिंग के 20 मिल रहे हैं ना मिनट्स, तो उसमें आप टेबल ड्रॉ कर लेना अपना ट्रिग्नोमेट्री का, सारे आइडेंटिटीज लिख लेना। हाँ, जो सॉल्व हो जाएंगे, पर उस टाइम में 2 मिनट लगाकर ना अपना टेबल जरूर फॉर्म कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको वैल्यूज पे आएगा ही आएगा, इजी भी होगा, और सिर्फ एंड में आके सिर्फ वैल्यूज डालने में गलती करोगे अगर करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आई होप क्वेश्चन 11 सॉल्व हो गया। AB 5/4, AB BD का है, BD and C। केशव आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 11। आप क्यों नहीं हुआ? ट्रायंगल ड्रॉ क्या आ रहा है? 5/4 आ रही है BD। उसकी भी आगे सही है, उससे उम्मीद लगी नहीं थी। दिखाऊं ट्रायंगल ADE को ABC के साथ सिमिलर कैसे किया है? जो लिखा है, ये क्यों लिखा है? ये छोटा कैसे सिमिलर है? वो एक और ये कैसे, ये कैसे हो गया? फिर आपका ADE नहीं होता, AED होता। ये भी क्यों है? फिर भी आप अलग से लिखते हैं, तब ADE ACB होता। पकड़ा गया ना, है ना? मान लो मारा तो कुछ बात नहीं मारा होगा ना कि क्यों होते हैं सेम। नहीं, मेरे को दिखा रहा, तुमने देख लिया, सबने देख लिया। पैरेलल दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ा होता तो पता होता, पैरेलल दिया हुआ है। हाँ, तो ये भी हो रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर दोगे पैरेलल में? बेटा यहाँ पार हो जाओगे, वहाँ पेपर में कौन पार करेगा? वो तो बैठेगा नहीं साथ में। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर। केशव हुआ क्वेश्चन सॉल्व? क्यों नहीं हुआ? लिखो फटाफट से, क्या देख रहे हो? फोन पे दिखाऊंगा, क्या खोला फोन पे? अभी क्यों देख रहे हो? जो आपका पहले पूरा पेपर है वो देखो ना। नीचे से ऊपर वर्टेक्स है 2:1, वर्टेक्स 2:1 वर्टेक्स होगा हमेशा। सेकंड वाला पार्ट 2 टाइम्स वाला पार्ट वर्टेक्स से था। हाँ, तभी तो कहा 2:1 है हमेशा।
ट्रायंगल एबीसी, छोड़ दो बातें करना, छोड़ दो आप। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीई सिमिलर होंगे बाय ए सिमिलैरिटी रूल। अब इसके बाद AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC। तो जो आपको वैल्यूज कही हुई है, जो दी हुई है, AD इज 2.4, AB AE कितना दिया हुआ है हमें 3.2, AC गिवन है फिलहाल नहीं, DE कितना दिया हुआ है 2 और BC दिया हुआ है 5। ठीक है, तो अगर ये 24 है, 2.4 है, तो यहाँ AB कितना होना चाहिए 6। इतनी कैलकुलेशंस तो हमें 12 का टेबल चलना चाहिए। 12 के टेबल में 2.4 2 पे आएगा, तो यहाँ पे 6.0 वो चाहिए हमें। तो ये आपकी पूरी DB की लेंथ जो है वो 6 है। तो इफ दिस इज 2.4 दिस विल बी 3.6। जल्दी कैलकुलेशंस करो, आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। पहली चीज तो आप लिख रहे हो ना 2.4 प्लस DB, कोशिश करो कि हम इतने ना लिखें, स्टेप्स में ना पड़े, पर अगर कंफ्यूजन होती है तो लिख लेना, वहां से लिख कर लो, लिख लो बेटा। 2 का देखो ना, ये 2.4 और AB ये 2.5 है। आप डायरेक्टली इस नंबर को करते हो 1.2 इंटू 5, 6.0, 60, 12 5 is 60 है ना। ये तो रेशियो इक्वालिटी करने की बात होती है कि अगर आपकी 2:5 रेशियो है और आपके न्यूमरेटर्स 2.4 है, then the denominator has to be, ठीक है। और इसलिए याद है क्योंकि मेरे बच्चों को मैं यही करवा रही हूँ आजकल, फ्रैक्शंस का काम है उनका, यही करवा रही हूँ कि यहाँ 2 कैसे आएगा, यहाँ 4 कैसे आएगा। दिस इज स्पीड कैलकुलेशन, आपको सच में बता रही हूँ, 3rd 4th में सिखाया हुआ है। AE is equal to, well, I'm not boasting, but the thing is my daughter and both मतलब ठीक है मैथ्स में, ज्यादा समझाना नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से अगर 3.2 है तो ये 1.6 बन जाएगा कट करके, और यहाँ से ये 8 है तो 3.2 4.8, 8 में से माइनस करना है 4.8। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 10 सेंटीमीटर 10 आता आंसर, मुझे कुछ और याद है इसलिए। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, और कुछ नहीं दिया हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 9/4। ठीक है, आपको दिया हुआ है AB इज 18 सेंटीमीटर एंड BC इज 15 सेंटीमीटर। PR की लेंथ निकालनी, तो मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, PR के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखनी है, कौन सी है BC। PR के साथ मैंने आपको कहा था कि सिमिलैरिटी का साइन लिखा हुआ है तो आपकी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, लेकिन जब एरियाज की रेशियो लिखी हुई है तो जरूरी नहीं है वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने करेक्ट किया, मैंने यहाँ नहीं कहा कि एरिया की जगह QPR लिखो या QRP लिखो, मैंने सिर्फ यहाँ पे करेक्शन की कि इट्स QRP बाय मिस्टेक, PQR नहीं है। ठीक है, तो आपकी सिमिलैरिटी साइन के साथ जरूरी है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, लेकिन एरियाज के साथ जरूरी नहीं। या फिर लिखा होगा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, उसमें भी जरूरी नहीं है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो। 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर, लेकिन जहां सिमिलैरिटी का साइन आ गया ना 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस जरूरी। समझ में आ गया ये। तो हम यहां से लेंगे, we need to find the length of PR, और उसके साथ मैचिंग साइड है, PR के साथ मैचिंग साइड है BC, और ये स्क्वायर में होता है। रेशियो ऑफ एरियाज इज स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। कुछ नहीं करना, BC और PR और जो एरिया की रेशियो है उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, 9/4 का स्क्वायर रूट। एरियाज की रेशियो का हमेशा स्क्वायर रूट लेना है जब साइड के साथ कंपेयर करोगे। 9/4 को हमेशा प्लस में 3/4, बिकॉज वी टॉकिंग ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, हाँ, तो BC इज इक्वल टू, BC हमें निकालनी है, BC 15 दिया हुआ है, हाँ ठीक है, PR इज 10। ठीक है, PR इज, हाँ जी, तो PR विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
क्या कितना आया था? 20/3 वो इसलिए आया था क्योंकि 9/4 लिया, उसका स्क्वायर रूट नहीं लिया। 20/3 तब आएगा जब 9/4 लोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, महक एंड रूहानी, समझ में आ रहा है? यस मैम। 1:4 9:4। ठीक है। आपको जो क्वेश्चन नंबर 13 है, टिपिकल एग्जांपल, टिपिकल क्वेश्चन जहां पे हमें रेशियोज देखनी है कॉरेस्पॉन्डिंगली, कौन सी साइड, कौन सा ट्रायंगल, और फिर फाइनल रेशियो का बनाकर दी हुई है, राइट। तो आपको सिर्फ एक ट्रायंगल और पैरेलल साइड दी है, और वो भी डायरेक्ट नहीं, मतलब एक सीधा सीधा फिगर नहीं बनाया, उसने फिगर को टिल्ट कर दिया है, राइट। और फिर हमें कहा है BD is 2, CD is 1। तो इस फिगर से डायरेक्टली आई विल से, बिकॉज मुझे दिख रहा है वो एरियाज के बारे में बात कर रहा है, तो BC कितना हो जाएगा? 3, राइट। टोटल BC कितना हो गया? 3। तो अगर मुझे एरिया निकालना है, अब देखना होगा हमें सीक्वेंस क्या दिया हुआ है। ABC पहले दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है हमें BDE, बड़ा और छोटा वही पैरेलल साइड्स के साथ बना हुआ। ठीक है। तो हमें पता दोनों सिमिलर तो होंगे, तो एक आ जाएगा BC और दूसरा आएगा BD। समझ में आ गया? तो ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ नहीं लिखा हुआ। हमारा सिमिलैरिटी में रूल होगा, ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BED। तो BC और BD की कॉरेस्पॉन्डेंस देखो यहां से बन गई। मैंने यहाँ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं लिखी है। समझ में आ गया? तो BC पर यहाँ पे स्क्वायर करना होता है, BC और BD का स्क्वायर करना है। तो BC की लेंथ आपने ली है 3 और BD कितना है 2, इसका स्क्वायर करोगे 9/4। दिस इज वन टिपिकल एग्जांपल जहां पे रेशियोज में आपकी रेशियो 9:4 की जगह 1:4 ले लोगे या 9:1 ले लोगे, वो चीज देख के करनी है बस। उसका स्क्वायर लोगे बेटा एरियाज के। 3:2 थोड़ी ना हुआ, 9:4 अलग है, 3:2 अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 14, मुझे सिर्फ आपको एक चीज याद करवानी थी, इसमें रिवाइज करवानी थी, that when we talk of two similar triangles, उनकी corresponding sides प्रोपोर्शनल होती हैं। ऐसे ही उनके corresponding medians, corresponding altitudes, corresponding angle bisectors भी क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया? तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, नेक्स्ट थिंग एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवाना था। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, तो क्या है आपको अगर ये चीज याद है, और होनी भी चाहिए अगर याद है, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो अब तक तो हम करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दे, इन दो ट्रायंगल्स के ऑल्टीट्यूड्स दे, या मीडियंस दे, या एंगल बाइसेक्टर्स दे, ये तीनों भी आपस में वही रेशियो लेंगे जो साइड्स की रेशियो होती है। समझ में आ गया? तीनों भी आपस में वही रेशियो लेंगे जो साइड्स की रेशियो है। अब ऐसा भी दिया जा सकता है कि एक ट्रायंगल दिया ABC, इसके मैंने तीनों ऑल्टीट्यूड्स दे दिया आपको। ऑल्टीट्यूड 1 लेट मी से इज 10 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड 2 इज 15 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड 3 इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरे वाले ट्रायंगल PQR में, और मैं कह रही हूं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है। इसका मुझे, मान लो मैंने आपको साइड्स की रेशियो भी दे दी, AB/PQ लेट मी से इज 3:2, राइट। अब इस वाले ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालो, फाइंड द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल PQR। समझ में आ गया मैंने क्वेश्चन क्या दिया है? एक ट्रायंगल में मैंने आपको तीनों ऑल्टीट्यूड दे दी, राइट। एक ट्रायंगल ABC में मैंने आपको तीनों ऑल्टीट्यूड दे दिए। दूसरे ट्रायंगल PQR का लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है, गिवन है रेशियो ऑफ साइड इज 3:2 एंड ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा? जो ABC का लॉन्गेस्ट है उसके साथ ही PQR। तो ABC में हमारे पास क्या है फिगर? 18। तो PQR में भी कौन सी होगी? 18 के साथ जो बनेगी। समझ में आ गया?
तो हमारा लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड समझ में आ गया ना। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि तीनों में से कोई भी एक ले लिया हमने, राइट, वो चीज हमें नहीं करनी। अगर उसने लॉन्गेस्ट कहा है तो लॉन्गेस्ट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग वाला जो होगा वो भी लॉन्गेस्ट के साथ ही रेशियो बनाएगा। 18 जो है इन तीनों में से सबसे बड़ा है, तो PQR में जिस ऑल्टीट्यूड के साथ वो रेशियो फॉर्म करेगा वो भी लॉन्गेस्ट ही होगा। समझ में आ गया, ये मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग का। समझ में आ गया, क्लियर। जैसे कि अगर मेरे पास ये एनसीईआरटी है, किसी और की एनसीईआरटी है, अगर मुझे उसे स्टैक करके रखना है, मेरे पास ये 2 एनसीईआरटीज हैं, अगर मुझे इन्हें स्टैक करना है तो मैं इसे ऐसे रखती हूँ, राइट। हम ऐसे नहीं रखते स्टैक करने के लिए, राइट। हम क्या करते हैं, एज टू एज, जो एज आपस में मिल रही है वो मिलाते हैं। हम बाइंडिंग वाली साइड भी यूजुअली ऐसे नहीं रखते। कोशिश हमारी क्या होती है कि जो बाइंडिंग वाली साइड है वो बाइंडिंग वाली साइड के साथ ही आए। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कॉरस्पॉन्डिंग। समझ में आ गया, एज टू एज मिलाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। हाँ, ये मीडियंस की बात आ गई। वही बात है कि मीडियंस की रेशियो, साइड्स की रेशियो और उसी से आप एरिया की रेशियो भी निकाल सकते हैं। 14th का आंसर 3.5। इसको 9/7 लोगे, है ना। 9/7 स्मॉलर ट्रायंगल, यहाँ पे 3.5 आएगा और यहाँ पर x निकालना है, तो 4.5। ये लो लिख। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन, डायरेक्टली एरिया 20/3 शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 22.5 तो नहीं है मेरे, 22.5 है या 20/3, कोई एक है, ध्यान नहीं आ रहा। 54/24 हुआ, 9/4, 3/2, 20/3 आएगा। 2.5 आ रहा है, मैं कह रही दोनों में से एक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या है आंसर। सॉल्व किया तभी। और 24, 9/4, 3/2 लेना है इसको, 3/2 और 10। आ गया ना, 15 आ गया। स्क्वायर रूट में क्या हुआ था, 22.5 जो आ रहा है ना, स्क्वायर रूट के बिना आता है। यस, स्क्वायर रूट 15 सी पार्ट 22.5 तब आता है जब स्क्वायर रूट नहीं करते, तभी याद था कि वो नहीं आंसर होगा। मतलब नहीं है बेटा, ट्रायंगल ABC। अब ना ये ध्यान रख लो, फिर गलती यही होने वाली है। हाँ जी बेटा, ठीक है। दिस इज 54/24, तो इसका स्क्वायर रूट लेना है, तब जाके आपके पास साइड्स की रेशियो आएगी, इसका AD और PM। तो जब आप इसे कट करते हो ये बन जाता है 9/4, बस स्क्वायर रूट को नहीं हटाना, ठीक है। ये 3/2 और PM की वैल्यू आपको दी हुई है 10। यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AD व्हिच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर नहीं, ये वाला क्वेश्चन करो जो मैंने आपको वर्कशीट भेजी है ना, अभी तो टेस्ट पेपर भेजा है, घर पे कर लेना सॉल्व, कल आंसर्स में इसके डिस्कस करवाऊंगी।
उससे पहले आपको एक वर्कशीट भेजी है, कल सिर्फ आंसर्स डिस्कस होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस होगी, मैं 1 to 1 क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी। दूसरी चीज, कल मैं आपको पॉलिनोमियल्स रिवाइज करवा रही हूँ, पॉलिनोमियल्स एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, ठीक है महक? हाँ, वो भी तो संडे को करवा दूंगी। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा रिवाइज करवा दो, उसके क्वेश्चन सारे वाले जो अभी आपको मैंने वर्कशीट, जो स्कूल की वर्कशीट है, लुक एट दिस क्वेश्चन। उसमें लिखो HCF ऑफ 85, लिखो, बैक्स की पैक कर लिए, लिखो। हमारा पेपर नहीं है, तुम्हें नहीं आएंगे क्वेश्चन, बाकी सबको आएंगे। हाँ लिखो फिर। HCF ऑफ 85 एंड 153 इज एक्सप्रेसिबल। ये क्वेश्चन जितना इजी है उतना ही आप लोग को समझ नहीं आता। इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, क्योंकि ये ना यूक्लिड्स का है रूल, और वो आपको डिलीट कर दिया, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करवाया हुआ। HCF of 85 and 153 is expressible in the form 85n minus 153, then the value of n. मैंने एक बार ही करवाया, मैं एक बार तो मैंने सब कुछ करवाया हुआ है, रिवाइज करवाते करवाते मैं रह गई। क्वेश्चन नंबर 15, वो एक बार तुमने अच्छे से किया होता ना, तो बुक नहीं बंद की होती। अभी लिखो नोटबुक। चलो, तो 85 और 153 का जो HCF है, इससे सिर्फ इतना कहा है कि HCF ऑफ 85 एंड 153 पार्ट हम वेरी सीरियस ओपन यूं, मैंने नहीं कहा है क्लास ओवर होगी। 85 एंड 153 का HCF, इसे आप 85n माइनस 153 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। मेरा मोटिव एक क्वेश्चन आपको करवाने का ये है कि क्वेश्चन इजी है। बाई चांस आपके पास पेपर ऐसा आया कि ऑप्शंस में आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, छोड़ने वाले 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर आते होंगे 10 के, मतलब 10 के 5 क्वेश्चन रखो कि ऑप्शन में मैं सिर्फ 5 छोड़ पा रहा हूँ, बाकी मुझे सारे आते हैं, फिर तो अच्छा होगा चांस क्वेश्चन से सही होने का। डाउटफुल रहोगे तो वो 1-2 नंबर तो कट ही जाते हैं। समझ में आ गया? डाउट्स कम से कम हो हमारे पास। तो ये वाला सिर्फ इतना का है, 85 और 153 का HCF, उसे आप इस फॉर्म में लिखते हो 85n माइनस 153। तो आप क्या करोगे, इसका HCF निकालोगे। 85 और 153 का HCF क्या है नहीं पता। 85 किसका फैक्टर दिख रहा है, सबसे इजी नंबर है, इसको फैक्टराइज करना। 153 को फिर सोचोगे कैसे फैक्टराइज करना है, 1733। और 85 का क्या है, 5 into 17, because 85 I can see easily multiple of 5, तो ये होता है 17 9 सा। तो HCF दोनों का क्या आ गया, 17। अब 17 को आपने इस फॉर्म में लिखा है, बस इतना सा क्वेश्चन है। एक सिंगल इक्वेशन बन गई है, इन वन वेरिएबल n की वैल्यू निकालने को कहा है। ऐसे ही तभी कह रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आता वहां बैठे कि क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये यूक्लिड्स पे है, यूक्लिड्स डिलीट हो गया था, तो इसके क्वेश्चंस और रिवाइज नहीं करवाए, राइट। वरना ये क्या होता है, m और n के साथ दिया होता है, तो आपको m और n की वैल्यू क्रिएट करनी होती है, जो डिफिकल्ट वाला है। n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 इसी वर्कशीट का। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये लो बेटा। इतना ही ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में मुश्किल नहीं है, बहुत बार करवा दिया। ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल, उसकी साइड दी हुई है आपको 2A या 2P। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और साइड्स क्या दी हुई है 2P। इसका ऑल्टीट्यूड निकालना है, किसके इक्वल होता है, √3/2 ऑफ साइड। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, हाँ √3/4 साइड स्क्वायर है ना। राजा ये ऐसे बनकर आया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आ गया, √3P, बस √3/2, और यहाँ पर ये 2P आप पुट करोगे तो ये कैंसिल हो गया। जल्दी जल्दी में होता है, हम √3/2 फटाफट से मार्क कर देते हैं, ट्राइंगल दिया हुआ है, लेकिन साइड देखना उसके अकॉर्डिंगली देखना, इतना सा काम है। ठीक हो गया, चलो जाओ।